हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की एकादशी विजया एकादशी है। ऐसी मान्यता कि आज के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है, विजय की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले देखिए आज के कुछ बड़े इवेंट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने नए ऑफिस में शिफ्ट होंगे। सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन होगा और नॉर्थ साउथ ब्लॉक से सभी मंत्रालय भी हटेंगे। आज 13 फरवरी से ही प्रधानमंत्री कार्यालय का इस नए भवन में संचालन होगा और पीएम मोदी शाम 6 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे यहाँ से। वहीं गुजरात सरकार एमएसपी पर खरीदेगी चना और सरसों। आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे किसान भाई लोगों के लिए और इस बार इनकी खरीद के लिए एमएसपी कितनी तय की गई है देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव के मामले पर भी आज 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी 12 जिलों के डीसी बनाए गए प्रतिवादी। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र समेत कई जिलों में आज रोजगार मेले का आयोजन भी होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए निजी कंपनियां करेगी भर्तियां। और उत्तराखंड में आज 13 फरवरी से शुरू होंगे ओली नेशनल विंटर गेम्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे इनका उद्घाटन। और राजधानी दिल्ली में भी खेलों को नई पहचान देने की तैयारी। दिल्ली खेल महाकुंभ का आगाज आज से ही शुरू होने जा रहा है। और एजुकेशन पर अपडेट है। यूपी बोर्ड ने इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख बढ़ाई। 13 फरवरी तक मार्क्स अपलोड करने के सख्त निर्देश भी दिए। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयस कंपनी के सीईओ से मुलाकात की। प्रीमियम कार्स बनाने वाली कंपनी है ये रोल्स रॉयस। ये हमारे देश में गतिविधियों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी क्योंकि रक्षा मंत्रालय 114 राफेल और 6 P-8I विमान खरीद को मंजूरी दे चुका है। 3.25 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ है। डिफेंस को लेकर ये इस साल 2026 की पहली बड़ी डील हुई है। डीएसी की बैठक में ये फैसला हुआ। भारतीय सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी मिली। रिपोर्ट आ रही कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो के भारत आने पर यह बड़ा सौदा फाइनल हो सकता है। इन 114 में से 96 लड़ाकू विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रूस में सरकार ने ब्लॉक किया व्हाट्सएप। अधिकारी बोले कि ऐप पर आतंकवाद और धोखाधड़ी की प्लानिंग होती है तो रशियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ी खबर आ रही, भारत से भागकर गए कारोबारी विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त अल्टीमेटम दिया। कहा कि भारत लौटो तभी होगी सुनवाई। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत लौटने का ये आखिरी मौका भी दिया विजय माल्या को। चलिए बैंक खाता वालों के लिए बड़ी खबर आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी। इन नियमों के तहत एक तो ग्राहकों की बिना सहमति के बैंक अब जबरदस्ती कोई बीमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड वगैरह ये ग्राहकों को नहीं बेच पाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आई एग्री बटन दबाने से पहले कई सेवाओं की मंजूरी अपने आप जुड़ जाती थी बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें भी रिजर्व बैंक ने आदेश दिया ये बदलाव किए जाएंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड में भी कुछ बदलाव किए हैं। अब मिट्टी की जांच व मौसम की जानकारियों के लिए भी किसानों को लोन मिल पाएगा। वहीं बैंक लोन अगर आपने लिया हुआ है तो बैंकों के रिकवरी एजेंट भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक इसको लेकर भी कुछ नए नियम लागू करने जा रहा। और इन नियमों की डिटेल में जानकारी अभी हाल ही में मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई भी थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन आपको पता होगा देश भर में कई सारे ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद रखा और इस भारत बंद का असर मिला जुला दिखाई दिया। यूएस से ट्रेड डील यानी अमेरिका भारत व्यापार समझौते के खिलाफ पंजाब में हड़ताल हुई। वैसे देश में बैंकिंग सेवाओं पर कोई असर नहीं दिखा। ज्यादातर राज्यों में बैंक खुले रहे। ये भारत बंद की अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कई जगहों पर हालांकि लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। बैंक कर्मचारी तो 5 डे वर्किंग सिस्टम की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे थे। कुछ राज्यों की स्थितियां देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी देशव्यापी हड़ताल का असर दिखा। शिमला में आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। कई जिलों में धरने दिए। 15,000 बिजली कर्मचारी, इंजीनियर भी स्ट्राइक पर रहे जिससे स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हुई। हरियाणा के भी विभिन्न जिलों में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल देखने को मिली। सोनीपत में रोडवेज अड्डा घेरा। झज्जर में सड़क पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी। और ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखिए, नए लेबर लॉ के खिलाफ सड़कों पर आए कर्मचारी। इंदौर, भोपाल समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। चारों श्रम संहिताएं रद्द करने की भी मांग की। पंजाब में भी भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हड़ताल पर रहे। बसें चली रही। बैंक बाजार भी खुले रहे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। महंगाई पर रिपोर्ट सामने आ रही कि रिटेल महंगाई दर बीते 8 महीनों में अभी भारत में सबसे ज्यादा हो गई है। बीते महीने जनवरी में बढ़कर 2.75% पर पहुंची रिटेल इन्फ्लेशन रेट, जो कि अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर थी 0.25% पर। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे देश में कहीं न कहीं महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही दोस्तों, एक ही दिन में चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 17,000 से भी ज्यादा गिरी एक ही दिन में चांदी की कीमत और अभी चांदी का भाव 2,29,000 रुपए के लगभग पहुंच चुका है। वहीं सोने में भी लगभग 2,500-3,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली और सोने का भाव देर रात 1,53,000 रुपए तक चल रहा है। ये एमसीएक्स पर लाइव गोल्ड और सिल्वर के प्राइस रेट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एप्स्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री के नाम पर हरदीप सिंह पुरी बोले कि राहुल गांधी ने खुद को मूर्ख साबित किया। एप्स्टीन
बेंच इनसे 2 मुलाकातों पर दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मंत्री पर यौन अपराधी से संबंध के आरोप जो लगे थे, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। भाजपा सांसद बोले कि राहुल गुमराह कर रहे हैं, सदस्यता खत्म करने का नोटिस दिया, तो राहुल गांधी ने भी जवाब दिया कि एफआईआर करें, प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। और अभी केंद्र सरकार ने जो जनगण मन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर जो कुछ नए आदेश जारी किए थे, उसका भी अब विरोध देखने को मिल रहा है। जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाने का विरोध किया गया। पंजाब में दल खालसा के नेता बोले कि सिखों पर हिंदुत्व संस्कृति थोपने की कोशिश है ये, और ये हमें नामंजूर है। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर भारत सरकार के इन नए दिशा निर्देशों का विवाद भी अब गहराता जा रहा है। न सिर्फ पंजाब में सिख इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम संगठनों ने भी इस फैसले का विरोध किया है। देखिए, मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गानों का विरोध करते हुए कहा कि ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा के प्रमुख मदनी बोले कि वंदे मातरम पर सरकार का यह आदेश हमारी आजादी पर सीधा सीधा हमला है, ये मनमाना और एक तरफा आदेश है। तो ये कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट मामले पर यूएन ने एक बड़ा दावा किया, कहा कि दिल्ली धमाकों की जिम्मेदारी जैश ने ली। हमले के लिए महिला आतंकियों की भी भर्ती की गई। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। अभी कुछ महीनों पहले जो दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, उसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद की तरफ से ली गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड में अरबपति का बेटा 7 घंटे में छूट गया। रिमांड की वजह नहीं बता पाई पुलिस। घटना के 4 दिन बाद तो इसको गिरफ्तार किया गया था। अभी कुछ दिन पहले का मामला है। एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को टक्कर मार देता है एक अरबपति कारोबारी का बेटा। तो गिरफ्तारी के मात्र 6-7 घंटों बाद ही इसको वापस रिहा कर दिया जाता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से पहली मौत हुई, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आया। बंगाल में निपाह वायरस से एक नर्स पहले तो ठीक हो गई थी, लेकिन ठीक होने के बाद अब उसकी मौत हो गई। नर्स को कार्डियक अरेस्ट हुआ, फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रही थी नर्स। तो निपाह वायरस संक्रमण से ये पश्चिम बंगाल में पहली स्वास्थ्य विभाग की खुद नर्स की जान चली गई। वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद मुद्दे से भी सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। 2026 से पहले मुस्लिम वोटों पर नई जंग देखने को मिल सकती है। और यूपी पंचायत चुनाव पर एक बड़ा फैसला देखिए, चुनाव से पहले बनेगा पिछड़ा वर्ग आयोग। सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया। वहीं इधर पंजाब की राजनीति से भी खबर आ रही है। एमएलए भराज बोली कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में विधायक खरीद रहे हैं, मुझे कहा बंद कमरे में मिलो, टिकट दूंगा। आम आदमी पार्टी बोली कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस 2 चल रहा अभी। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष के ये गंभीर राजनीतिक आरोप भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं खबरें हरियाणा की फरीदाबाद जेल में जो अभी 1-2 दिन पहले एक आतंकी का वध कर दिया था, तो उस मामले पर फरीदाबाद जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। डीजीपी की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया, डीएसपी भी हटाए गए। राम मंदिर पर बहस में जेल में बंद दोनों आरोपियों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी थी, और जिसकी हत्या हुई वो था आतंकी अब्दुल रहमान। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में एप्स्टीन फाइल से जुड़े मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई। सोशल मीडिया पर डाला पीएम मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक कंटेंट, यूथ कांग्रेस के अज्ञात हैंडलर पर केस दर्ज किया मध्य प्रदेश पुलिस ने। और खबर देखिए, हरियाणा में अब वीआईपी और वीवीआईपी की फ्लाइट्स पर सख्ती बढ़ाई गई। खराब मौसम में नहीं भर सकेंगे उड़ान, मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पर भी लागू होगा ये नियम। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की भी हवाई हादसे में जान चली गई थी। तो ऐसी बढ़ती घटनाओं के बाद अब हरियाणा राज्य में सरकार की तरफ से ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, इन एजेंसियों को 5 जिम्मेदारी निभानी होगी। चलिए खबर आ रही है, देश का पहला जाति मुक्त गाँव घोषित हुआ सोंदला गाँव। ये महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का गाँव है सोंदला, और इस गाँव वालों ने खुद को जाति मुक्त घोषित कर दिया है, और ये एक नई ऐतिहासिक पहल की है। गाँव वालों ने मिलकर ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि कोई भी ग्रामीण अब अपने नाम के आगे जाति सूचक उपनाम का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में भी जाति का उल्लेख नहीं होगा। इस कदम का उद्देश्य है सामाजिक एकता को बढ़ावा देना और जातिगत भेदभाव को समाप्त करना है। गाँव वालों के इस फैसले पर जिला अधिकारी ने भी इसे सच्चा लोकतंत्र बताते हुए गाँव को मॉडल विलेज बनाने का विचार भी किया है। और वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है ये गाँव वालों की, क्योंकि आए दिन आपको पता होगा हमारे देश में तो जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े होते हैं, राजनीति होती है। ऐसे में लोग खुद ये पहल करेंगे तो फिर राजनेताओं को भी मौके नहीं मिलेंगे, है ना। चलिए खबर आ रही है, भारतीय नौसेना ने पहली बार बहुराष्ट्रीय संयुक्त टास्क फोर्स की कमान संभाली। CTM 154 की कमान संभालते हुए नौसेना ने ये नई उपलब्धि हासिल की है। और खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, इन धार्मिक पर्यटन स्थलों के मंदिरों में अब फटी हुई जींस या स्कर्ट इस तरह के ड्रेस पहनकर जाने पर मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने प्रवेश द्वार पर ही ड्रेस कोड के पोस्टर लगा दिए हैं। प्रबंधक बोले कि मनोरंजन वाले बाहर से ही दर्शन करें। कोई भी महिला, पुरुष, लड़का, लड़की मंदिर में दर्शन करने आता है तो मर्यादित वस्त्र पहन करके ही आए। इस तरह के छोटे वस्त्र, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जींस आदि पहनकर आने पर मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भारतीय संस्कृति का लिहाज रखते हुए ये नया आदेश लागू किया गया है। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने को लेकर भी मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती समून कासमी का भी ये कहना है
कि उत्तराखंड सरकार ने जो ये फैसला लिया ये बहुत ही अच्छा फैसला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच तुष्टिकरण नहीं है बल्कि संतुष्टिकरण है। बच्चे बनेंगे डॉक्टर इंजीनियर। उन्होंने खुद कहा कि ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे मुस्लिम बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा, डॉक्टर इंजीनियर, IAS IPS बनने का मौका मिलेगा। आधुनिक शिक्षा से जुड़ने का और ज्यादा मौका मिलेगा ना। और बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नई दिल्ली को सुरक्षा और पारदर्शिता की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस समझौते से। और खबर देखिए, दुबई ने एक नया चमत्कार कर दिखाया है। 3D प्रिंटिंग से बनेगा दुनिया का पहला लग्जरी विला, जिसे बनाने में 6 महीने का समय लगता है। वो काम सिर्फ 2 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। दुबई, जो कि पहले से ही अपनी गगनचुंबी इमारतों और आधुनिक वास्तुकला के लिए मशहूर है, अब अपने निर्माण जगत में एक और नई क्रांति लाने जा रहा है। दुबई में 3D प्रिंटिंग तकनीक से बड़ी बिल्डिंग्स, विला वगैरह बनाए जाएंगे। और टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए गूगल ने एक बड़ा फैसला लिया, पेश किया मुआवजे का विकल्प। AI के साथ तालमेल न बिठाने वालों पर गिरेगी गाज। गूगल कंपनी के CBO का कहना है कि जो एम्प्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के साथ वर्क नहीं कर सकते हैं, उन कर्मचारियों की छटनी करेगी जल्दी कंपनी। छटनी के बदले आकर्षक मुआवजा देने की भी घोषणा की है कंपनी ने। वहीं खबर है, उत्तर भारत में तो ठंड की विदाई हो चुकी है, गर्मी महसूस होने लगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में फिर से बर्फबारी का भी अलर्ट जारी हुआ। 5 राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है 13 से 19 फरवरी तक। किन किन राज्यों में मौसम बिगड़ेगा आगे मैं आपको बताऊंगा, और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और फिलहाल देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक पूरे गांव को खत्म करने की साजिश रची गई। देखिए गांव में जिस पानी की टंकी के जरिए सभी घरों में नल का पानी सप्लाई होता है, उस पूरे टैंक में ही बेहद जहरीला कीटनाशक मिला दिया। ये घटना हिमाचल प्रदेश शिमला जिले के रोहडू क्षेत्र की है। वो तो ठीक है, समय रहते पता चल गया, वरना इस टैंक से 30 घरों के लगभग 200 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि एक स्थानीय निवासी को पानी में तेज गंध आने पर उसने प्रशासन से शिकायत की तो पता चला कि पानी में तो कुछ घातक कीटनाशक मिलाया हुआ था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दरमियान भारत ब्राजील के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगेगी। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही है, कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आपने वादा नहीं निभाया। हालांकि अभी इन मुश्किल हालातों में बॉलीवुड से कई एक्टर स्टार्स उनका आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी ने भी उनका आभार जताया। 5 करोड़ से 9 करोड़ रुपए तक की धनराशि नहीं चुकाने के चलते उनको ये जेल की सजा सुनाई गई है चेक बाउंस मामले में। तो राजपाल यादव की मुश्किल घड़ी में सिंगर मीका सिंह ने भी उनकी मदद की, 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बोले कि सिर्फ पोस्ट मत करो, मदद करो। और वहीं दोस्तों आजकल आपको पता होगा एक वेब सीरीज घूसखोर पंडित के नाम के टाइटल को लेकर जो विरोध देखने को मिल रहा है, तो सीरीज के क्रिएटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि जब तक नया टाइटल नहीं बताओगे फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने घूसखोर पंडित पर डायरेक्टर को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट बोला कि फिल्म मेकर्स अपनी इस फिल्म का नाम और टाइटल बदलें, नया नाम बताओ तब जाकर फिल्म रिलीज होगी। किसी भी वर्ग को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते हैं। चलिए खबर देखिए, दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क ने अब एक सबसे बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी AI कंपनी XAI चांद पर अब फैक्ट्री लगाएगी जिससे सूर्य की ऊर्जा कैप्चर होगी। इलोन मस्क बोले कि ये शायद इंसानों को एलियन से मिला सके और चांद पर लगी इस फैक्ट्री से सूरज की ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल हो पाएगा। इलोन मस्क का सपना है पूरे सौर मंडल में कहीं भी इंसानी बस्तियों को हम बसा सकेंगे। इसके लिए चांद को एक पड़ाव के रूप में देखा जाएगा, वहां पर फैक्ट्रियां बनेगी और वहीं से फिर सैटेलाइट रॉकेट वगैरह लॉन्च होंगे। धरती से चांद का सफर एक मध्यम पड़ाव की तरह वर्क करेगा। और खबर है दोस्तों, भारत चीन के बीच संबंधों को सुधारने के लिए गलवान झड़प के बाद पहली बैठक भी हुई। हाल ही में कुछ दिनों पहले चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी RSS और बीजेपी के साथ बैठक की थी। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के शूटिंग वीडियो के मामले को लेकर AIDU ऐप के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। कोर्ट हेमंता को चुनाव लड़ने से रोके, वो एक दिन भी मुख्यमंत्री बने रहने के लायक नहीं है, तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल भेजें, ये मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष का कहना है। और खबर है दोस्तों, अपने आरोपों पर देश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि मुझ पर कॉकटेल प्रहार हो रहा है। अभी एक दिन पहले आपको बताओ, राम भद्राचार्य के एक शिष्य ने उनके आश्रम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि शंकराचार्य ने 20 बच्चों का यौन शोषण किया। तो इस मामले की भी जांच की जाएगी अब। और कुछ बड़ी क्राइम जगत अपराध की दुनिया से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक इंजीनियर ने चाकू मारकर अपने ही माता पिता की जान ले ली। स्टार्टअप के लिए पैसे देने से मना कर दिया था माँ बाप ने, तो बेटे ने दोनों को मार दिया। जबकि पिता रिटायर्ड नेवी अफसर थे, माँ भी डेंटिस्ट थी, दांतों की डॉक्टर थी। लेकिन जमाना देखिए यार, एक पढ़ा लिखा बेटा किस तरह का घिनौना काम कर सकता है यार। और पंजाब के लुधियाना की एक बड़ी ही शर्मनाक घटना देखिए, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। एक फार्मेसी स्टूडेंट से उसके खुद के पिता ने ही इस तरह का घिनौना काम किया। जब वो कॉलेज में रोई, अपनी सहेलियों को बताया, तब जाकर पता चला 21 साल की स्टूडेंट घटना के वक्त घर में अकेली थी। और उत्तर प्रदेश की यह घटना देखिए, एक पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर पति को मार डाला। उत्तर प्रदेश के आगरा का यह मामला है। और मारकर उसको पंखे से लटका दिया ताकि शक ना हो किसी को। 2 दिन तक दोनों रोने का ड्रामा करते रहे, लेकिन जांच के बाद पता चला। और खबर है बिहार में भी देखिए, भाई भाभी भतीजी के हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई कोर्ट ने। दिवाली की रात खेली थी खून
की होली। और उत्तर प्रदेश के बरेली का एक मामला देखिए, एक बाप ने अपने ही 1 साल के बेटे को मार दिया सिर्फ इस वजह से कि उस मासूम बच्चे की शक्ल पिता से नहीं मिलती थी। कलयुगी जमाने में दोस्तों ऐसी खबरें देखता हूं तो मुझे तो बड़ा दुख होता है, लेकिन ऐसी खबरें आपको बताने से जागरूकता बढ़ती है कहीं ना कहीं। हालांकि मैं आपके जब कमेंट्स पढ़ता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि यार डीएलएस भाई इस तरह से मौत की, हादसों की या क्राइम जगत से जुड़ी, अपराध की दुनिया से जुड़ी खबरें मत बताया करो। तो आपकी क्या राय विचार है दोस्तों? ऐसी खबरें मुझे रोजाना टुडे ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन वाले वीडियो में बतानी चाहिए या नहीं? आप में से कितने लोग सहमत हैं? मैं यहाँ पर एक पोल डाल रहा हूँ, तो इस पोल में भी आप सर्वे कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी क्राइम से जगत से जुड़ी खबरें बताऊं तो यस डीएलएस भाई लिख देना कमेंट में। अगर चाहते हो कि नहीं बतानी है ऐसी खबरें तो नो लिख देना, फिर कल से मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, रोड एक्सीडेंट वगैरह की हादसों से जुड़ी खबरें मैं आपको सिर्फ सतर्क जागरूक करने के उद्देश्य से बताता हूँ कि यार दुनिया में किस तरह के लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो भोले लोग होते हैं वो अक्सर विश्वास कर लेते हैं। यार देखिए, मतलब भाई भाई का भरोसा नहीं रहा, बाप बेटे का भरोसा नहीं, बाप बेटी का भरोसा नहीं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप अपने परिवार वालों पर शक करो, लेकिन अवेयर होना चाहिए हमें जमाने के साथ साथ, राइट। अच्छा, कुछ सड़क हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के परभणी में बड़ा हादसा हो गया, पुल से टकराई कार, 4 लोगों की मौत हो गई। और राजस्थान की बूंदी की एक घटना देखिए, डॉक्टर को दिखाने से पहले ही 3 भाई बहनों की मौत हो गई। कोटा भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर ट्रेलर ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया। वहीं राजस्थान में एक 19 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से भी मौत हो गई। जब ये कॉलेज में पढ़ रही थी तो क्लास में बैठे बैठे कुर्सी से गिर गई। सेकेंड ईयर में पढ़ती थी और अभी तो उम्र देखिए यार, मात्र 19 साल की है। दौसा जिले का यह मामला है। आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी बढ़ रही है ना। वहीं खबर है बिहार के दरभंगा में भी अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 किशोरों की मौत हो गई। ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। और उत्तर प्रदेश की यह बड़ी घटना देखिए, आमने सामने भिड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली, बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 21 लोग घायल हो गए। भात भरने जा रहा था 30 लोगों का परिवार। तो ये कुछ आज के बड़े सड़क हादसे रहे और आपकी राय विचार कमेंट में जरूर बताना कि क्राइम, रोड एक्सीडेंट वगैरह इस तरह की खबरें बताना चालू रखूं, कंटिन्यू रखूं रोजाना, या बंद कर दूं? तो ये 7 व 9 कमेंट में लिख दीजिएगा जरूर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 13 से 19 फरवरी तक 5 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी भी है। कुछ मैदानी राज्यों में भी अलर्ट है, जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। यहाँ भी आंधी बारिश देखने को मिल सकती है। 13 से 19 तारीख के बीच कई राज्यों में मौसम बदलेगा ऐसा। वैसे अभी तो राजस्थान में गर्मी बढ़ने लगी। बिहार, झारखंड में तापमान हालांकि 10 डिग्री से नीचे चल रहा। हिमाचल प्रदेश में 42 दिन बाद स्कूल खुले। जम्मू कश्मीर में अब अगले 9 दिन बर्फबारी नहीं होगी। लेकिन राजस्थान में अभी सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। 25 शहरों का रात का तापमान भी बढ़ गया। राजधानी जयपुर में बीते दिन भी बादल छाए रहे और कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं। बादल छाए हुए हैं, दिन का टेम्परेचर लुढ़का। 5 दिन में 2 सिस्टम एक्टिव होंगे। हालांकि बारिश का अलर्ट नहीं है, हल्की ठंड रहेगी। उत्तर प्रदेश में 17 फरवरी से एक्टिव होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ। 2-3 डिग्री तक तापमान बढ़ा। कुछ बारिश, आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। बिहार में देखिए, बगहा में घना कोहरा छाया हुआ, विजिबिलिटी 0 चल रही है अभी भी। हालांकि अगले 48 घंटों में बिहार में 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा। 18 फरवरी तक मौसम सामान्य रहेगा। इधर हरियाणा के भी 13 जिलों में तापमान 25 डिग्री से ऊपर पहुंचा। कड़ाके की सर्दी से राहत मिली। गेहूं की फसलों पर असर पड़ेगा। किसानों को हल्की सिंचाई की सलाह भी दी है मौसम विभाग ने। झारखंड में भी पारा 2-3 डिग्री तक गिरेगा। थोड़ी ठंड फिर से बढ़ेगी झारखंड में। और पंजाब, चंडीगढ़ में तेज धूप से ठंड घटी। 16-17 तारीख को हालांकि पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह यहाँ बारिश की भी संभावना है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के 9 शहर अभी स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ठंडे चल रहे हैं। गंगोत्री में तो पारा -21 डिग्री चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, शिमला से ठंडी बीती मैदानी इलाकों की रातें रही। हिमाचल में तो अभी मतलब तापमान बढ़ गया, गर्मी बढ़ने लगी। ऐसा गर्मी तो क्या ही, मतलब नॉर्मल वहां के हिसाब से टेम्परेचर काफी बढ़ गया। और बाकी 13-14 फरवरी 2 दिन मौसम का हाल और क्या रहेगा देख सकते हैं आप। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में 13, 14, 15, 16, 17 तक 3-4 दिन कुछ राज्यों में बारिश वगैरह की गतिविधियां दिखेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 559 अंक गिरकर 83,675 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 147 अंक लूढ़का। खबर आ रही कि एआई की चिंता से भी भारतीय आईटी शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% से भी ज्यादा टूटा। टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह इन कंपनियों के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हुई है। और मार्केट एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि निफ्टी में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट का लेवल भी टूट गया है, तो आगे आने वाले समय में और भी गिरावट बिक वाली हो सकती है ऐसा। वहीं खबर है भेल कंपनी का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए भी खुल चुका है। 254 फ्लोर प्राइस तय हुआ। और देखिए, एसबीआई की एक रिपोर्ट आ रही कि भारत और यूएस ट्रेड डील से यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस $90 बिलियन के पार कर सकता है। वहीं जियो फाइनेंस ऐप से अब आप बैंक में भी एफडी में निवेश कर पाएंगे। 8.15% तक रिटर्न मिलेगा। और टीसीएस के शेयर में तो इतनी बड़ी गिरावट हुई कि 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। टाटा की सबसे बड़ी कंपनी का, महंगी कंपनी का शेयर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ बड़ी इंटरनेशनल
न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग अपनी 13 साल की बेटी को उत्तराधिकारी के रूप में चुने हैं। बीजिंग दौरे पर अपने पिता के साथ दिखी वो। और वहीं बांग्लादेश चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीएनपी बहुमत के बहुत करीब है, 120 सीटें जीत चुकी। जमात गठबंधन के खाते में सिर्फ 38 सीटें आई। बहुमत के लिए 150 का आंकड़ा जरूरी है। बांग्लादेश में बीते दिन हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की बहुमत बढ़ती नजर आ रही है। और वहीं देखिए, चाइना में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। देखते देखते जमीन के अंदर समा गया सड़क का बड़ा हिस्सा। हालांकि कोई हताहत नहीं हुई है। ये इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा, देख सकते हैं आप। सड़क धंसी 20 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। पाइपलाइन फटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल गाजा के दौरान जंग तेजी से चल रही थी, उस वक्त गाजा में भाप बनकर गायब हो गए थे हजारों लोग, क्योंकि इजराइल पर प्रतिबंधित वैक्यूम बम इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। मतलब इजराइल ने गाजा में इस तरह के वैक्यूम बम छोड़े जिनसे तापमान 3500 डिग्री तक पहुंच गया और लोग बाग तुरंत राख बनकर हवा में उड़ गए। क्योंकि ये जो वैक्यूम बम होते हैं, इनमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे घातक तत्व होते हैं जो रिएक्शन करके कुछ ही सेकंड्स में शरीर को जला देते हैं। इन बम्स की और क्या क्या खासियत होती है देख सकते हैं आप। और वहीं खबर है, अब गोरे फाइटर पायलटों को उड़ना सिखाएगा भारत। रॉयल एयरफोर्स की गुरु बनेगी इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ, गोरे फाइटर पायलट मतलब जो अंग्रेजों के, ब्रिटेन के लड़ाकू विमान उड़ाने वाले जवान हैं, उनको ट्रेनिंग देगी भारतीय वायुसेना। चलिए, बॉलीवुड से खबर आ रही है। नोरा फतेही ने रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्म करके पहली बॉलीवुड स्टार बनी वो। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी। और अरावली मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त निर्देश दिया। कहा कि अरावली को छूने की किसी को भी अनुमति नहीं मिलेगी। हरियाणा जू सफारी प्रोजेक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। वहीं टोल टैक्स पर बड़ी खबर आ रही है। आंशिक रूप से चालू नेशनल एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में कटौती की गई। 15 फरवरी से यह नया नियम लागू होगा। कितनी कटौती की गई और इसका आम आदमी को कैसे फायदा मिलेगा, देख सकते हैं आप कुछ डिटेल्स जानकारी भी। और खबर देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी हुए हैं। अनिवार्य रूप से 2 घंटे बूथ पर रहेंगे BLO। उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान अब यह नया ऑर्डर जारी हुआ है। और वैसे यूपी में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में OBC कमीशन भी बनाया जाएगा। मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट में सरकार ने यह हलफनामा दिया और कहा कि पंचायत चुनाव से पहले OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी यूपी सरकार। और हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई। देखिए, 1066 पदों को भरने की मंजूरी मिली। अब अपने संसाधन जुटाएगी सरकार। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। और भारत के पासपोर्ट रैंकिंग पर अच्छी खबर आ रही है। पासपोर्ट में मामूली मजबूती हुई। दुनिया में 5 स्थान सुधर कर अभी 75वें नंबर पर पहुंच चुका है हमारे देश भारत का पासपोर्ट। सिंगापुर का पासपोर्ट अभी सबसे ऊपर है। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल की वेबसाइट का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। बोले कि नए शोध से राष्ट्र को नई दृष्टि और नई दिशा देने का संकल्प मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े, AI से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। चीन का एक नया AI टूल वायरल हो रहा है। ये वीडियो जनरेशन AI टूल है जो 15 सेकंड में हॉलीवुड फिल्म जैसा सीन बना सकता है। इस AI का नाम है सिडेंस 2.0। जो टिकटॉक बनाने वाली कंपनी है ना, बाइटडेंस, उसी का ये AI टूल है। वहीं AI इम्पैक्ट समिट 2026 पर भी खबर आ रही है। गूगल, एनवीडिया समेत दुनिया भर की 400 बड़ी दिग्गज टेक कंपनियां इस समिट में शामिल होगी। 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी होगी। राजधानी दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक ये आयोजित होने जा रहा है। और केंद्र सरकार का भी एक नया प्लान है। अब क्लास 3 से पढ़ाई में AI का इस्तेमाल होगा। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मास्टर प्लान बताया। बीते दिन उन्होंने भारत के इस नए AI कार्यक्रम का उद्घाटन किया और बोले कि अब छोटी छोटी क्लासेज में ही बच्चों को AI के बारे में चीजें सिखाई जाएगी। केरल सरकार ने भी एक नई पहल की है। पहला AI संचालित निःशुल्क प्रवेश कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया है। 8 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए स्टूडेंट इस ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अगली खबर देखिए। अमेरिका में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारतीय छात्रा जानवी कंडुला के परिवार को मिलेंगे 262 करोड़ रुपए। ये छात्रा जो कि अमेरिका के सिएटल में पुलिस की गाड़ी से कुचलकर मर गई थी, तो इनके परिवार वालों को अमेरिकी सरकार ये सहायता राशि देगी। वहीं केरल चुनाव से पहले खबर आ रही, कांग्रेस ने कसी कमर। रमेश चेन्नीथला चुनाव समिति के अध्यक्ष बनाए गए। शशि थरूर को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। और खबर है, पंजाब में आंगनबाड़ी वर्कर्स को अभी नहीं मिलेंगे स्मार्टफोन। 58 करोड़ की खरीद प्रक्रिया पर विवाद पैदा हुआ, तो हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी है। और मध्य प्रदेश में देखिए, केंद्र सरकार के फैसले के बाद मोहन यादव सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। MP में अब सभी छंदों के साथ वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि केंद्र सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक है। अब MP में स्कूलों, मदरसों और सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम पूरा 6 छंदों के साथ गाना अनिवार्य होगा। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में सूचना मांगना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, MHA यानी गृह मंत्रालय समेत कई बड़े विभागों ने बड़ी संख्या में RTI के रिपोर्ट्स को ठुकरा दिया है। सूचना के अधिकार के तहत
जानकारियां नहीं दी हैं। और रेरा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह सिर्फ दिवालिया बिल्डरों के लिए काम करता है। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट ने यह दो टूक फटकार लगाई। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने का मामला भी विधानसभा में गूंजा। इस मुद्दे पर सपा ने कहा कि जाति और मजहब को देखकर बुलडोजर का इस्तेमाल करती है यूपी सरकार। पक्ष विपक्ष के बीच काफी जमकर बहसबाजी भी हुई इस मुद्दे को लेकर। और देखिए राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया। कंटेनर से टकराई कार, मां बेटी की मौत हो गई। टकराते ही नीलम का शव गाड़ी से निकलकर सड़क पर जा गिरा। और एक बड़ी खबर देखिए, पंजाब के एएसआई की बेटी का कारनामा, जिंदा पिता को बताया मरा हुआ, डेथ सर्टिफिकेट तक तैयार कर लिया। अभी पुलिस ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवा लिया है। 35 लाख रुपए के स्टडी लोन के लिए आवेदन करने के लिए खुद एएसआई की बेटी ने इस तरह का गैर कानूनी कार्य किया। देखिए आप। और खबर है, भारतीय सेना के अफसर अब कोई भी किताब लिखेंगे तो लिखने से पहले सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार इसको लेकर भी नए नियम बनाने जा रही। हाल ही में जो जनरल नरवणे विवाद के बाद अब सरकार का ये प्लान है। और बड़ी खबर आ रही, 1 मार्च से बंद हो जाएगा रेलवे का जनरल टिकट बुकिंग वाला मोबाइल ऐप। अब सिर्फ रेल वन ऐप पर ही आपको स्विच करना होगा और इसी से टिकट बुक कर पाएंगे। 1 मार्च से ही इंडियन रेलवे पुराने वाले ऐप को बंद करने जा रही है ना। और बड़ी खबर देखिए, स्लीपर बस हादसों पर अब सरकार सख्त हुई। सभी राज्यों को जारी किए गए नए दिशा निर्देश। आपको पता होगा कई बार हाल ही के कुछ दिनों और महीनों के दौरान स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाएं देखने को मिली हैं। उसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से स्लीपर बसों गाड़ियों को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। देख सकते हैं आप, बसों में बेसिक अग्निशमन वगैरह, फायर डिटेक्शन, अलार्म सिस्टम ये रखना होगा ना। और खबर आ रही, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिलों के सबूत नहीं मिले। सीबीआई ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, अदालत ने अब रोक भी लगाई। वहीं हरियाणा में मेगा प्रोजेक्ट्स पर रियल टाइम नजर रहेगी। 75 करोड़ से बड़ी हर परियोजना अब प्रगति डैशबोर्ड पर लिस्ट की जाएगी, जिससे कि लाइव ट्रैकिंग की जा सके किस परियोजना में कितना काम आगे बढ़ा है, ऐसा है ना। वहीं खबर है, दिल्ली मेरठ की दूरी अब मिनटों में तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को नमो भारत और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। और खबर है, अब ओटीपी के जरिए होने वाली साइबर ठगी पर लगाम लगेगी। एआई पावर्ड फ्रॉड अलर्ट सिस्टम भी लॉन्च किया है टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने। वहीं देखिए, बिहार में भूमि दखल कब्जा प्रमाण को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। स्पेशल केस में मिलेगी ऑफलाइन एलपीसी भी। और आने वाली अमरनाथ यात्रा 2026 पर बड़ा अपडेट आ रहा। 29 जून को प्रथम पूजा होगी अमरनाथ यात्रा की। और यात्रा के दौरान दुर्घटना बीमा को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की अध्यक्षता में हाल ही जो बैठक हुई उसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। और राजधानी दिल्ली में सख्त ट्रैफिक प्लान लागू हुआ। 17 से 20 फरवरी तक कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। कई स्कूल भी प्रभावित होंगे। वहीं यूपी की योगी सरकार का प्लान है, उत्तर प्रदेश बनेगा आईटी हब। बजट में 2059 करोड़ का भारी भरकम आवंटन किया है। एआई लैब और डेटा सेंटर से बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। और एआई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही दोस्तों कि आने वाले 18 महीनों में लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एआई चीफ की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दी गई। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आने वाले 1-1.5 साल में व्हाइट कॉलर जॉब्स के एक बड़े हिस्से की जगह ले लेगा एआई। रिसर्च, एनालिसिस, ड्राफ्टिंग, समराइजेशन, ढेर सारे कार्य अभी आप एक क्लिक पर कुछ ही सेकंड में एआई की मदद से कर सकते हैं, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, PMABHIM फंड अब नहीं जाएगा वापस। खर्च करने की समय सीमा बढ़ा दी है। घर के पास ही दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी उपचार भी। राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की समय सीमा को 1 साल और बढ़ा दिया है। और वहीं दोस्तों, पिछले साल जो गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना हुई थी, उस घटना पर खबर आ रही कि मृतकों के परिवार के सामने एयर इंडिया कंपनी ने कुछ शर्तें रखी। एयरलाइन कंपनी बोली कि 25 लाख रुपए लेकर सेटलमेंट कर लो, केस वापस ले लो। ये दावा किया गया ब्रिटिश अखबार की तरफ से कि एयरलाइंस कंपनी ने इस घटना के बाद पीड़ित परिवारों को केस छोड़ने का ऑफर भी दिया, ऐसा। और खबर है, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। यूपी में बनेगा 15 किलोमीटर लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे। वहीं यूपी में गठित होगी 220 नई दुग्ध समितियां भी। मथुरा में बनेगा 1 लाख लीटर क्षमता वाला डेयरी प्लांट भी है। ये कुछ यूपी सरकार के प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान उदयपुर की झीलों में अब नहीं चलेगी पेट्रोल डीजल वाली बोट। प्रशासन ने नया लाइसेंस जारी करने पर लगाई रोक। और एक अनोखी खबर है, दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बना गुजरात का पालीताना। यहाँ नॉनवेज पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अभी तक नॉनवेज बेचने बनाने वाली होटलें, दुकानें जो थी उनको भी बंद कर दिया है। और इस तरह से ये गुजरात का पालीताना दुनिया की फर्स्ट वेजिटेरियन सिटी बन चुकी है। और एक बच्चों को लेकर माता पिता के लिए सावधानी भरी खबर देखिए। एक छोटा बच्चा हलक के इस छोटे से खिलौने को निगल जाता है। वो तो समय रहते पता चल गया तो डॉक्टरों ने जान बचा ली, वरना बच्चों का ध्यान रखे माता पिता ऐसे, है ना। और खबर है, बिहार में इस बार गर्मियों में 24 घंटे बिजली मिलेगी। ऊर्जा सचिव की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किए बिजली कंपनियों को। और एक बड़ी शर्मनाक घटना देखिए दोस्तों, डमरू की आवाज और दरिंदगी का सन्नाटा। बस्ती में 5 साल के मासूम के साथ हैवानियत की। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ये ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरी इंसानियत को ही झकझोर करके रख दिया है। गांव में दोपहर की धूप के समय एक फेरी वाला डमरू की आवाज बजाकर घूमता है। तब उसे एक मोहल्ले में खेलती हुई 5 साल की मासूम बच्ची दिखती है। उसको मिठाई का लालच देकर वो सुनसान जगह पर ले जाता है और फेरी वाले ने बच्ची के साथ घिनौना काम किया। वैसे तो 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन छोटे बच्चों को लेकर माता पिता हमेशा सजग रहे, सतर्क रहे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग ने 14 साल के बच्चे को बनाया चोर। रिचार्ज करवाने के लिए पड़ोसी के
घर में 3 बार चोरी की, लाखों के गहने चुरा लिए। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का ये मामला है। और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि माला के साथ भाला भी रखना होगा। सीताराम सीताराम भर करने से धर्म नहीं बचेगा, मठों से निकलकर धर्म की रक्षा करेंगे। 301 कन्या विवाह महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की तरफ से ये संबोधन दिया गया। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही चौंकाने वाली। देखिए, मध्य प्रदेश के 56% गाँव में BSNL का नेटवर्क नहीं है। निजी कंपनियों के 5G से कवर हुआ आधा प्रदेश। और अभी कुछ महीनों पहले एक घटना हुई थी, आपने देखा होगा, एक महिला जो अपनी बेटी की शादी के 10 दिन पहले दामाद के साथ भाग गई थी। राइट, अलीगढ़ की इस महिला को आप भी पहचानते होंगे। तो अब 10 महीने बाद इस मामले में एक नया मोड़ आया है। महिला के दूसरे पति यानी वो जो दामाद था, उसने थाने में शिकायत दी और कहा कि उसकी पत्नी यानी वो महिला तो अपने जीजा के साथ भाग गई है। मतलब देखिए, 38 साल की महिला है, अभी अपने जिंदगी में पता नहीं किस किस तरह की हरकतें कर रही है। और बिहार की ये दुखद खबर देखिए, बर्थडे के दिन 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। भोजपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट परिसर में अब थूकना महंगा पड़ेगा। पान मसाला खाकर किसी ने थूका तो सख्त कार्रवाई होगी। और चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में अब RAS मेंस एग्जाम 2023 के आंसर बुक भी देख सकेंगे कैंडिडेट्स। 30 जून तक डाउनलोड करने का मौका है। और राजस्थान में जो 10,644 पदों पर नौकरियों की भर्ती निकली हुई है, उसमें आवेदन करने की लास्ट डेट आज ही है। वहीं अब 16 फरवरी को जारी होगा JEE मेन सेशन 1 का रिजल्ट। NTA ने घोषणा कर दी है। ये ऑफिशियल पोर्टल पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं आप। और राज्यसभा में सरकार ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ UPSC और SSC का कोई भी पेपर लीक। और दोस्तों, महाशिवरात्रि आने वाली है। इससे पहले देखिए, झारखंड देवघर बाबा मंदिर में भी महाशिवरात्रि के लिए उतारे गए पंचशूल 14 फरवरी को पूजा के बाद फिर से इन्हें स्थापित किया जाएगा। और MP उज्जैन महाकाल में भी 44 घंटे खुलेंगे। महाकाल के पट महाशिवरात्रि के मौके पर 10 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। वैसे इस बार 300 सालों बाद महाशिवरात्रि पर 12 दुर्लभ संयोग बनेंगे। 15 फरवरी को इस बार महाशिवरात्रि है। आज कितनी 13 हो गई, कल 14, परसों महाशिवरात्रि है। तो इससे जुड़ी जानकारियां भी मैं आपको अलग से DLS न्यूज चैनल के वीडियो में बता दूंगा। तभी तो कहता हूं आपको जुड़ा रखा करो मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखा करो, ताकि कभी भी कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट्स आप मिस नहीं कर पाएंगे ना। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को नई जिम्मेदारियां मिलेगी और मिथुन राशि वालों के करियर के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज कोई आपसे सवाल नहीं पूछने वाला हूं मैं, माइंड क्विज वगैरह नहीं है, बल्कि कमेंट में सिर्फ ये बताइए दोस्तों कि क्या आप क्राइम, हादसों से जुड़ी, अपराध की दुनिया से जुड़ी इस तरह की खबरें, मौतों वगैरह की खबरें इस डेली वाले मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में देखना चाहते हो या नहीं। यस नो कमेंट कर दीजिए। मैं फिर देखूंगा कि कितने प्रतिशत लोग बाग पक्ष में है, कितने विपक्ष में है, तो उस हिसाब से फिर हम बदलाव करेंगे इन खबरों में, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी का, आपकी पसंद का कंटेंट मिले। राइट, बाकी मेरी दिल से कोशिश यही रहती है कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तभी तो सुपर फास्ट नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आपको खबरें बता देता हूं रोजाना। खैर, अपने दिल की बातें करेंगे ढेर सारी बाद में। और फिलहाल तो विदा लेना चाहूंगा आपसे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने परिवार, अपने आप का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।